भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की नई साजिश देखने को मिल रही है। बॉर्डर पर भारत से मुंह की खा चुका पाकिस्तान और चीन अब नए तरीके से साजिश रचने में जुटा हुआ है। इस बार भारत के दोनों पड़ोसी नए तरीके से जैविक युद्ध छेड़ने की तैयारी में है और इसके लिए चीन लगातार पाकिस्तान को भरपूर मदद भी कर रहा है। खबर तो यहां तक है कि ड्रैगन के साथ मिलकर पाकिस्तान ने एक गुप्त समझौता कर लिया है और उसके बाद से साजिश को अंजाम तक पहुंचाने का काम लगातार जारी है। यह रिपोर्ट देखिए। तरह से बौखलाया चीन भारत के खिलाफ लगातार बड़ी साजिश रचने में लगा हुआ है और इस बार चीन ने ऐसी चालाकी दिखाई है कि इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान तक को भी अपने साथ जोड़ लिया है, जिसके बाद से दोनों मुल्क लगातार भारत से बदला लेने की सोच रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि लगातार चीन और पाकिस्तान इसके लिए एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। बॉर्डर पार से सिर्फ चीन ही नहीं, पाकिस्तान भी लगातार भारत के खिलाफ काम करता रहा है और उसमें सफलता नहीं मिलने के बाद से भारत के खिलाफ नई साजिश रचने में जुट गया है। एक रिपोर्ट से पता चला है कि दोनों देश भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। चीन पाकिस्तान जैविक युद्ध छेड़ने की साजिश रच रहे हैं। इसके लिए दोनों देशों ने 3 साल के लिए गुप्त समझौता किया है। गुप्त समझौते में जैविक हथियार बढ़ाने का जिक्र भी है। इसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है ऐसे वेपन्स प्रोड्यूस करने का, इन दोनों को जो साथ में लाया है वो है इंडिया। ये वेपन्स जो है वो बना रहे हैं बेसिकली हमारे को टारगेट करने के लिए, जहाँ तक अभी तक खबर है। मगर थोड़ी और अगर आगे देखें आप तो एक जो वेपन, एक जो बायोलॉजिकल एजेंट जिसके बारे में वहाँ पे शायद रिसर्च हो रही है या होगी। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच हुए गुप्त समझौते के मुताबिक जैविक हथियारों की संख्या बढ़ाने से लेकर एंथ्रेक्स जैसे खतरनाक वायरस पर रिसर्च की बात भी कही जा रही है। चिंता की बात यह भी है कि पाकिस्तान की लैब में ऐसा कोई इंतजाम नहीं है जिससे इन वायरसों को बाहर जाने से रोका जा सके। ये तो दुनिया जानती है कि चीन के वुहान से ही कोरोना वायरस सबसे पहली बार फैला। दावा तो यहां तक किया गया था कि चीन के वुहान स्थित वायरोलॉजी लैब से सबसे पहले कोरोना वायरस लीक हुआ, लेकिन चीन इस बात को पूरी तरह से नकारता रहा है। अब ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि चीन दुनिया की नजरें खुद से हटाकर जैविक युद्ध के लिए पाकिस्तान को केंद्र बना रहा है और इसीलिए दोनों देशों ने सीक्रेट समझौता किया है। चीन अब खतरनाक बैक्टीरिया पर रिसर्च में जुट गया है। चीन कई तरह के वायरस और जीवाणुओं पर रिसर्च कर रहा है। चीन ने इस तरह के रिसर्च के लिए नया ठिकाना तलाश लिया है। नए तलाश के तौर पर चीन ने पाकिस्तान में यह ठिकाना बनाया है। इतना ही नहीं, वुहान के जिस इंस्टीट्यूट को कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, अब वहीं पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन भारत के खिलाफ बायो वॉरफेयर की रणनीति तैयार करेगा। जैसे वुहान वायरस का इफेक्ट हुआ है, हर एक स्टॉक एक्सचेंज में पता चलता है दुनिया में कितना ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इसका, चाहे वो नास्डैक हो, चाहे वो हमारी स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो जापानी स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज हो, हर जगह पे इस वुहान वायरस के बिजनेस के ऊपर इफेक्ट हुआ है। और एक जो डर पैदा हुआ है सारी दुनिया में वुहान वायरस के लिए, तो ऐसी चीज़ें जो हैं बायोलॉजिकल वेपन्स परहैप्स लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए एक कंट्री को वीकन करने के लिए बड़ी यूज़फुल है। ऑपरेशनली इनका यूज़ तभी हो सकता है जब वो ऐसा कोई वैरायटी निकाले जो वैरायटी बहुत जल्दी स्प्रेड कर सकती है। इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से पता चला कि चीन ने पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ एक बड़ी डील की है। इस समझौते के जरिए संभावित बायोवॉर की क्षमताओं को बढ़ाने पर रिसर्च की जाएगी। चीन इस बार भारत के खिलाफ साजिश रचते हुए अपनी तरह से पूरी चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस बार जानकारी है कि चीन अपनी सीमा से बाहर इस तरह के प्रोजेक्ट्स को इसलिए बढ़ावा देना चाहता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निशाने पर आने से पूरी तरह से बच सके। इसलिए चीन इन प्रोग्राम्स की पूरी तरह से फंडिंग भी कर रहा है। सीक्रेट प्रोजेक्ट को आम यूनिवर्सिटीज या सरकारी स्वास्थ्य विभाग से पूरी तरह से हटा दिया गया है ताकि अपने मन मुताबिक काम किया जा सके। चीन पाकिस्तान की इस पूरी साजिश के बारे में एक ऑस्ट्रेलियाई वेबसाइट क्लॉक्सॉन ने दुनिया को इस बारे में खबर दी है। इस वेबसाइट के जरिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एंथनी क्लैन ने ये रिपोर्ट तैयार की है और लिखा है कि
इस प्रोजेक्ट में चीन के शामिल होने और बायोलॉजिकल एजेंट्स की टेस्टिंग चीन से बाहर होगी। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली आलोचनाओं की आशंका को कम करना है। ये जानकारी ऐसे समय में आई है जब चीन पर आरोप लग रहे हैं कि उसने कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों को छिपाया और शुरुआती दिनों में इसे सार्वजनिक नहीं किया। अगर चीन ऐसा करता है तो शायद महामारी से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता था। कोरोना वायरस के पूरी दुनिया में फैलने के बाद से चीन पूरी तरह से बदनाम हो चुका है। ऐसे में आगे की प्लानिंग के लिए चीन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। लेकिन अब जब भारत के खिलाफ चीन की पूरी प्लानिंग के बारे में लोगों को मालूम चल चुका है तो दावा किया जा रहा है कि चीन इस प्रोजेक्ट को इसलिए बढ़ाना चाहता है कि भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा सके। पाकिस्तान और चीन ने इस गुप्त समझौते में तय किया है कि एंथ्रेक्स जैसे खतरनाक वायरस पर रिसर्च किया जाएगा। इसे एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट माना जाता है। वुहान लैब ने पाकिस्तान को केमिकल री-एजेंट्स दिए हैं। चीन ने पाकिस्तान के वैज्ञानिकों को ट्रेनिंग भी दी है। चीन ने पाक वैज्ञानिकों के साथ डेटा भी साझा कर लिया है। इसके लिए जरूरी मिट्टी परीक्षण भी किए जा चुके हैं। पैथोजेंस और बायो इन्फॉर्मेटिक्स पर पाक वैज्ञानिकों को ट्रेनिंग दी गई है। चीन चाहता है कि पाकिस्तान खुद का वायरस डेटाबेस तैयार करे। चीन चाहता है कि पाकिस्तान खुद वायरस को आइडेंटिफाई कर सके। जिस तरह से चीन इस पूरे प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की मदद कर रहा है, उससे पाकिस्तान खतरनाक वायरस को आइडेंटिफाई करने में माहिर हो जाएगा और फिर भारत के खिलाफ उसे साजिश रचने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इतना ही नहीं, इस खुफिया प्रोजेक्ट पर किसी सरकारी विश्वविद्यालय या सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए इसमें रोक टोक जैसी किसी दिक्कतों का भी सामना दोनों देशों को नहीं करना पड़ेगा। दूसरी तरफ चीन अभी तक कोरोना के मामले में ऐसा फंसा है कि उसे इससे बच निकलने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। चीन को अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि कोरोना के लिए चीन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन ने तो चीन को सबक सिखाने के लिए पूरी योजना तक तैयार कर ली है। ऐसे में चीन बुरी तरह से छटपटा रहा है और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ योजना बना रहा है। फिलहाल खुफिया रिपोर्ट की माने तो चीन और पाकिस्तान ने मिलकर एक खतरनाक वायरस भी तैयार कर लिया है। इस समझौते के तहत फ्रीमैन कोंगो हेमरेजिक फीवर वायरस पर प्रयोग भी शुरू कर दिए गए हैं, जो काफी खतरनाक माना जाता है और इससे भारत में परेशानी काफी तेजी से बढ़ जाएगी। जिस वायरस को लेकर दावा है कि चीन और पाकिस्तान ने तैयार कर लिया है, उसे जानलेवा माना जा रहा है। दावा है कि पाकिस्तान चीन ने वायरस तैयार कर लिया है। इस वायरस से 25% संक्रमितों की मौत तय मानी जा रही है। जो नया वायरस तैयार किया गया है वो इबोला वायरस जैसा है। एंथ्रेक्स पहले भी इस्तेमाल करने की कोशिश हुई थी। टेररिस्ट ग्रुप्स ने इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करी थी न्यूयॉर्क में और दूसरे अमेरिकन सिटीज़ में। एज फार एज बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल ऑपरेशंस में, मिलिट्री ऑपरेशंस में की बात कर रहा हूँ मैं, वो होते वो उसको अगर हम देखें तो बायोलॉजिकल वेपन्स ऑपरेशंस के लिए उतनी सूटेबल नहीं है, क्योंकि जो बायोलॉजिकल वेपन है उसका स्प्रेड करने में एक टाइम लगता है। तो अगर आपकी आजकल के ज़माने की जो हम कहते हैं शॉर्ट एंड इंटेंस वॉर, 10 दिन की लड़ाई या 30 दिन की लड़ाई या 2 महीने की लड़ाई, तो ज़रूरी नहीं कि जैसे पहले हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की सालों भर लड़ाई चलती रही, तो शॉर्ट एंड इंटेंस वॉर के लिए बायोलॉजिकल वेपन उतना यूजफुल नहीं है। अभी पाकिस्तान के जिन लैब्स में ये प्रयोग हो रहे हैं वो बायो सेफ्टी लेवल 4 सुरक्षा इंतजामों से लैस नहीं है। कुल मिलाकर चीन पाकिस्तान की साजिश के बारे में भारत को खबर लग चुकी है। इसके बाद ये भी तय माना जा रहा है कि भारत इन दोनों पड़ोसी देशों की चालाकी पर हमेशा की तरह पानी फेर देगा। जम्मू से आसिफ सुहाब के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।